सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज वर्षा चिकारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हम प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं। 5 टाइप ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब चलो हम इनके नेम पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं। लॉज ऑफ, फर्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड है लॉज ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, एंड थर्ड है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एंड फिफ्थ है एवोगैड्रोज लॉ। हमारे 5 टाइप्स हैं। चलो हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 टाइप्स ऑफ, फर्दर 5 टाइप्स ऑफ कौन कौन से हैं, उनके नेम पढ़ते हैं। चलो, फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एवोगैड्रोज लॉ। अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास की डेफिनेशंस की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Mass can neither be created nor be destroyed. That is laws of conservation of mass. यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, होने दो, बढ़िया है, लेकिन रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद जो टोटल मास है दैट हैज़ टू बी द सेम। इनफैक्ट अराउंड 1789 के आसपास लेवोशियर ने ये लॉ दिया था। तो उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और हर एक एक्सपेरिमेंट में वो नोट करते रहते थे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ क्या क्या हो रहा है। दैट इज़ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम बात करें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ गिवन कंपाउंड्स given compounds always contains exactly the same proportion of element by weight. That is law of definite proportion. A given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. That is law of definite proportion. मतलब कि किसी कंपाउंड्स के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो ही एलिमेंट उसमें हमेशा उसी प्रोपोर्शन में होंगे, भले ही हम उसे कहीं से भी उठा लाएं। ये लो किसने दिया था, ये लो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। उन्होंने इस लॉ में क्या किया, क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी कि CO3 के 2 सैंपल लिए। पहला सैंपल जो नेचुरल ओरिजिन का था, जो खुद से बना था, दूसरा सैंपल सिंथेटिक ओरिजिन का था, उसे बनाया गया था। दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर हम बात करें थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी।
if two elements can combine to form more than one compounds, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. That is law of multiple proportion. If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. That is law of multiple proportion. मतलब अगर कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन होके वाटर भी बनाते हैं, ये दोनों कंबाइन होके हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बनाते हैं. दैट इज़ लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अगर हम बात करें फोर्थ लॉ की, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी when gauze combine or are produce a chemical reaction, they do so in a simple ratio. When gauze combine or produce a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure. When gauze combine or are produce a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gauze are at same temperature and pressure. That is Gay-Lussac's law of gaseous volume. मतलब यानी कि ये लो गैसियस के बारे में बताता है कि यह कहता है कि दो गैसेस कंबाइन होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, तो इस केस में हम मासेस की बात नहीं करते हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं. गैसेस के केस में हम कहते हैं कि जब दो गैस आपस में कंबाइन हो तो उनकी जो वॉल्यूम कंबाइन होती है, दे आर अ सिंपल रेशियो. दैट इज़ गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. अगर हम बात करें फिफ्थ लॉ की एवोगैड्रोस लॉ की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी. Equal volumes of gases at the same temperature and pressure
should be contain equal number of molecules। इसमें क्या होगा, equal volume of gases at the same temperature and pressure should be contain equal number of molecules, that is Avogadro's law। यानी कि एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मतलब दो डिफरेंट गैसेस हों, लेट्स से एक हाइड्रोजन हो दूसरा ऑक्सीजन हो, लेकिन दोनों की वॉल्यूम इक्वल हो एट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम हो, दैट इज़ एवोगैड्रोज लॉ। अगर हम बात करें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैटर consists of indivisible atoms। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, बाद में हम इनको डिफाइन करेंगे। ऑल द एटम्स ऑफ नहीं, पहले डिफाइन कर लेते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, मतलब यानी कि मैटर्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में गलत साबित होता है। मैटर्स को हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते, जो आज की डेट में रॉन्ग साबित होता है। अगला पॉइंट है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट have identical properties including identical masses, atoms of different elements differ in mass। All the atoms of a given elements have identical property including identical mass, atoms of different elements differ in mass। अगर हम एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो सारे एटम्स सेम प्रॉपर्टी के होंगे, सेम मास के होंगे। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स के मास भी डिफरेंट ही होंगे, जो आज की डेट में ये भी रॉन्ग प्रूव हो गया है। एटम सिर्फ अलग अलग एलिमेंट के एटम्स, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये टॉपिक मैंने बता ही दिया, मतलब ये पॉइंट मैंने बता ही दिया कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स के मास डिफरेंट ही होंगे। ये भी क्या हुआ, डाल्टन एटॉमिक की थ्योरी के अनुसार ये भी आज की डेट में रॉन्ग प्रूव हो चुका है। अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट्स की, अगले पॉइंट्स की, तो अगले पॉइंट में क्या है, चलो देखते हैं। Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio। Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio। आज की डेट में
ये पॉइंट भी प्रूव गलत हो चुका है। तो अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। एटम सिर्फ अलग अलग एलिमेंट के ही कंबाइन हो सकते हैं, क्योंकि एटम सिर्फ अलग अलग एलिमेंट्स के ही कंबाइन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है नहीं, आज की डेट में एटम सिर्फ अलग अलग कंबाइन नहीं हो सकते। आज की डेट में ये भी रॉन्ग प्रूव हो चुका है। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, फोर्थ की। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Chemical reaction involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. इसका मतलब है जब भी कोई हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो उसमें एक्चुअली में होता है, क्या होता है उसमें एक्चुअली में, कि कोई एटम्स जो ले हम वो रीऑर्गेनाइज हो जाता है, तो हम नए एटम्स बनाते हैं, उसमें नए एटम्स बनते हैं, और ना ही पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। ना ही तो नए एटम्स बनते हैं, ना नए एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट्स ये कहता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। दैट्स इट्स क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ में मेरे बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।